हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज़ एंड ब्लॉग्स। मैं आपका दोस्त पंकज। दोस्तों, हैदराबाद का टूर कर रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर द्वारा इस लोकेशन का उद्घाटन किया गया है। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं। तो अंदर चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक्चुअली महात्मा रामानुजा का स्टैचू है। संत रामानुजा के स्मृति में 5 फरवरी 2022 बसंत पंचमी के दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हैदराबाद में समता का प्रतीक या कहें स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया गया। चलिए अभी अंदर चलते हैं और इस लोकेशन के बारे में और महान संत के बारे में भी जानकारी लेंगे। अंदर प्रवेश करते ही विशाल पार्किंग का एरिया दिखाई देता है और फिर शुरू होता है कतार का कहानी। जैसा कि हम जानते हैं, हम भारतीय हर जगह पे लाइन लगाने में उस्ताद हैं। खैर, क्राउड मैनेजमेंट के लिए ये ज़रूरी भी है। तो चलिए हम भी लग जाते हैं लाइन में और धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। यह लोकेशन हैदराबाद एयरपोर्ट के आसपास है। रंग बिरंगे झंडों पे अलग अलग संतों का छवि बना हुआ है। ये पोस्टर शायद जब प्रधानमंत्री आए होंगे उस टाइम उनके स्वागत के लिए लगाया गया होगा। लाइन में धीरे धीरे चलते हुए हम पहुंच चुके हैं शू काउंटर पे। यहाँ पे जूतों को जमा करना है। ये भीड़ जूता रखने वाले लोगों का है। ये जूता रखने का काउंटर था। हमने जूता डिपॉजिट कर दिया है। अभी अंदर चलते हैं। ये एंट्री फीस का काउंटर है। यहाँ पे एंट्री फीस 150 रुपये रखा गया है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा है। खैर, हमने टिकट ले लिया है और टिकट के साथ में यहाँ पे ये एक बैंड दिया जाता है जिसे हाथ में पहनना है। तो चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं। ऊपर जहाँ पे संत रामानुज का मूर्ति स्थापित किया हुआ है, वहाँ पे सबसे आखिरी में जाना है। सबसे पहले यहाँ 108 मंदिर हैं, उसमें जाना है, मगर वो भी लाइन के साथ ही चलते चलते। ये 108 मंदिर जो है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके बारे में भी कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अंदर फोटोग्राफी करने पे मना किया जा रहा था, पर मोबाइल और कैमरा अलाउड है। खैर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भगवान विष्णु इन 108 मंदिरों में अलग अलग मुद्रा में स्थापित है, पर मैक्सिमम जगह पे शेषनाग पे लेटे हुए ही दिखाई पड़ते हैं। मंदिर का कलाकृति भी देखने लायक है। अभी हम ऊपर स्थापित बड़े मूर्ति के पूरे राइट साइड में आ गए हैं। वहाँ से ये व्यू बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे ब्रदर इन लॉ जो मेरी दीदी, बहन और भांजी का फोटोग्राफी कर रहे हैं। नमः भगवते। श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए घूमने पे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी हम लोग मूर्ति के पूरे बैक साइड में हैं। वहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे श्री हरि विष्णु शंख चक्र गदा लिए और एक हाथ से वर मुद्रा में खड़े दिखाई देते हैं। आइए एक और जानकारी शेयर करते हैं। यहाँ पे बेसमेंट में एक मेडिटेशन हॉल है जिसमें रामानुज जी का 120 किलो सोने से बनी 54 इंच की मूर्ति स्थापित है। अभी हम बड़ी मूर्ति के एकदम लेफ्ट साइड में आ गए हैं। यहाँ पे ब्राह रूप में भगवान स्थापित हैं। मंदिर से रिलेटेड और भी रोचक तथ्य हैं, आप बने रहें, मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे ये सुंदर डिज़ाइन किया हुआ रथ है। ये रहा धर्म स्तंभ। आइए अब एक तथ्य बताता हूँ। संत रामानुज बहुत बड़े वैष्णव संत थे। इनके शिष्य परंपरा में रामानंद हुए, जिनके शिष्य कबीर, रैदास और सूरदास थे। ये मंदिर से रिलेटेड संत महात्मा लगते हैं। इनको अंदर जाने में ये सिक्योरिटी पर्सनल मदद कर रहे हैं। एक तथ्य और बता दूं, संत रामानुज का जन्म 1017 में हुआ था और 1137 में इन्होंने शरीर को त्यागा। मतलब समझ रहे हैं, 100 साल से भी ज़्यादा। हैंडीकैप और बुज़ुर्ग लोगों के लिए अलग से यहाँ पे व्यवस्था है। अब शाम होने ही वाला है, सूर्य थोड़ी देर में ढल जाएगा। तो चलिए हम लोग अब ऊपर चलते हैं। और हाँ, यहाँ ये बता दूँ, 120 किलो सोने की जो मूर्ति है उसका अनावरण 13 फरवरी 2022 को
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया है। यह मंदिर चिन्नाजिया ट्रस्ट द्वारा संचालित है। यह मूर्ति 216 फुट ऊंची है, जो कि विश्व की सेकंड टॉलेस्ट मूर्ति है। संत रामानुज जी का जो मूर्ति है उसका सबसे निचले पार्ट में ये हाथी बने हुए हैं और इनकी संख्या 36 है। हाथियों के ऊपर कमल फूल बना हुआ है जिसमें शंख और चक्र भी बने हुए हैं और सबसे ऊपर वाले हिस्से में संत रामानुज नमस्कार मुद्रा में बैठे दिखाई देते हैं। संत रामानुज के मूर्ति का पूरा एक चक्कर लगाते हुए एक जानकारी और जान लेते हैं। संत रामानुज जी के 1000वें जयंती के उपलक्ष्य में इस मूर्ति को स्थापित किया गया है, जिसका कॉस्ट लगभग 1000 करोड़ है और इस 1000 करोड़ का मेजर पार्ट भक्तों द्वारा दान में दिया गया है। नानजिंग बेस्ड कंपनी को 2015 में मूर्ति बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। मूर्ति को चाइना में बनाया गया है। चाइना, पर चाइना में क्यों? खैर, बाद में 1600 अलग अलग टुकड़ों में 54 बार में इसे भारत के चेन्नई पोर्ट से लाया गया और फिर इस लोकेशन में असेंबल करके मूर्ति को इस रूप में लाया गया है। ऊपर आने और नीचे जाने के लिए लिफ्ट का भी व्यवस्था है। अंधेरा होते ही लाइट जल चुका है और लाइट जलते ही पूरे लोकेशन की खूबसूरती कई गुना बढ़ गई है। यहाँ एक बात बताना बहुत ज़रूरी है। मूर्ति को 5 धातुओं से बनाया गया है: सोना, चांदी, कॉपर, ब्रास और जिंक से। मूर्ति के नीचे जो लाइट्स लगे हुए हैं वो अपना कलर चेंज करते रहते हैं। कभी आपको मूर्ति गोल्डन कलर की दिखेगी तो कभी पीले रंग की, और भी इसके अलावा और कई रंगों में भी। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि यह मूर्ति चाइना में बनी हुई है, पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उस कंपनी ने 20 साल का गारंटी दिया हुआ है इसके कलर को लेके। धीरे धीरे अंधेरा हो चुका है और चांद भी दिखने लगा है, तो चलिए अब नीचे चलते हैं। नीचे के कुछ कलाकृतियों को देखते हुए बाहर की तरफ निकलेंगे। ये गरुड़ राज हैं। बाहर से लाइटिंग के बाद ये दृश्य और भी बहुत सुंदर लगता है। यहाँ धीरे धीरे गाड़ियों का कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि 8 बजे ये लोकेशन बंद कर दिया जाता है। हमने यहाँ पर थोड़ा मोबाइल नेटवर्क का प्रॉब्लम फेस किया। पता नहीं ये हमारे साथ ही सिर्फ हुआ या बाकी लोगों के साथ भी। हो सकता है बहुत ज़्यादा क्राउड होने के वजह से ये इशू हुआ। बाहर तो जैसे मेला लगा हुआ है। खिलौने, खाने का आइटम, ये सब यहाँ मिल रहे हैं। रात के अंधेरे के बाद जब लाइटिंग यहाँ पे ऑन होता है तो इस लोकेशन की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शाम के 7 बज रहे हैं बट भीड़ एकदम से कम नहीं हुआ है। हम लोग थोड़ा बाहर आ गए हैं। यहाँ पे एक प्रसाद भी दिया जा रहा है। ये चावल का, कुछ नमकीन चावल का प्रसाद है। ले लिया है, खाते खाते निकल रहे हैं, चप्पल भी लेते हैं और फिर एक ही बार बाहर निकलेंगे, कैब करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। आपसे अगले वीडियो में नए लोकेशन पे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।